मैं चैनल आज हम इजी तरीके से पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है और इसकी विड्थ है 40 इंच। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को डबल में रखा है। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई में हमने इसको डबल फोल्ड किया है। अब यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे बेल्ट के लिए और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें लेंथ लेनी है, तो बेल्ट को छोड़ के हम लेंथ लेंगे। तो रेडी लेंथ है 37 इंच, उसमें हम 2 इंच फोल्डिंग के लिए ले लेंगे, तो 39 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे, तो कमर के लिए हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। तो जितना आपका हिप साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है, प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड करना है। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो यहाँ पर हम कमर लेंगे 11 इंच पर। उसके बाद यहाँ से ही हम आसन लेंगे, तो आसन के लिए भी हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर मेरे मेजरमेंट में हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो यहाँ पर हम 11 इंच पर निशान लगा लेंगे आसन के लिए। तो सभी साइज़ के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ऊपर की तरफ इसको एक्सटेंड करेंगे। अभी यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। हेवी साइज़ के लिए आपको 2.5 इंच लेना है और आसन की गोलाई का शेप देना है। उसके बाद हम बॉटम लेंगे, तो बॉटम के लिए सबसे पहले हमें इसका सेंटर निकालना है। तो इसका सेंटर आ रहा है 6.5 इंच पर। अभी यहाँ पर भी हम 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो अभी हम बॉटम लेंगे, तो थोड़ा लूज़ बॉटम रखेंगे हम। तो बॉटम मैं ले रही हूँ 7 इंच का, तो 3.5 इंच हम दोनों साइड में ले लेंगे। तो 3.5 इंच यहाँ पर लेंगे और 3.5 इंच यहाँ पर ले लेंगे। इस तरह से हमें 7 इंच का बॉटम ले लेना है। उसके बाद हम इस निशान को यहाँ पर जोड़ेंगे और इस निशान को बिल्कुल इसके सामने निशान लगा के जोड़ देंगे। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है, अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। ये 2 पीस है फ्रंट पार्ट के। अभी हम इसको साइड में रखेंगे और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को हमें इस तरह से ही रखना है डबल में। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक को डबल में रखा है। अभी फ्रंट का पार्ट हम इसके ऊपर रख लेंगे। यहाँ ऊपर की तरफ 2 इंच छोड़ेंगे, ऊपर की तरफ 2 इंच छोड़ना है और साइड में भी 2 से 2.5 इंच होना चाहिए। उसके बाद ही फ्रंट पार्ट को प्लेस करना है। अभी ये वाली साइड में हमें कोई चेंज नहीं करना है, इसको हम एज इट इज़ मार्क कर लेंगे। अभी आसन वाली साइड में हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे बैक पार्ट के लिए। यहाँ पर भी पूरा ऊपर तक हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे बैक पार्ट के लिए। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद बैक पार्ट के आसन के लिए हम गोलाई का शेप देंगे। अभी यहाँ से हमारा ऊपर की तरफ 2 इंच ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही रखेंगे और इसको यहाँ पर तिरछा जोड़ेंगे। सिर्फ आसन वाली साइड से ही हमें 2 इंच बढ़ाना है। अभी बॉटम में हम 1.5 इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा और यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। तो बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है, अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। तो ये फ्रंट के 2 पीस है और ये बैक के 2 पीस है। तो अभी हमें स्टिचिंग करनी है। तो दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ ही रखनी है। उसके बाद हमें आसन में सिलाई लगानी है, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स में। तो हमने आसन में सिलाई लगा ली है दोनों पार्ट्स में। अभी इसको ओपन करके रखेंगे। अभी इसके ऊपर भी हमें फ्रंट का पार्ट उल्टा रख देना है, मतलब दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद हमें सेंटर को मिला लेना है और सबसे पहले हम सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। तो हमने सेंटर में सिलाई लगा ली है। अभी साइड्स को स्टिच करना है। तो फ्रंट का पार्ट छोटा है और बैक का पार्ट बड़ा है, तो हमें क्या करना है, दोनों की किनारियों को इस तरह से मिला लेना है और 1/2 इंच के डिस्टेंस से हमें स्टिच कर लेना है नीचे तक। इसी तरह से दूसरे साइड में भी हमें दोनों की किनारियों को मिला लेना है और स्टिच कर लेना है। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है दोनों साइड में। अभी इसके बॉटम को डबल फोल्ड करना है। तो बॉटम में जो हमने 2 इंच छोड़ा था, इसी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने बॉटम को फोल्ड कर लिया है। अभी हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट के लिए जो हमने 2 इंच छोड़ा था, उसी को हमें फोल्ड करना है। इस तरह से पूरे में फोल्ड कर देंगे। तो जो इलास्टिक हम डालने वाले हैं, उसको हम यहाँ पर चेक करके देखेंगे कि जितना हमने फोल्ड किया है उतने में एडजस्ट हो रहा है या नहीं। उसके बाद ही हम इसको स्टिच करेंगे। तो बैक का पार्ट बड़ा है, तो उसको किस तरह से स्टिच करना है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको हल्के हाथों से हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। देखिए ये बैक साइड में हम आ गए हैं। अभी यहाँ पे हमें छोटी छोटी सी दोनों साइड में प्लेट्स डालनी है बैक पार्ट के सेंटर में। इससे यहाँ पर झोल नहीं आएगा और हम बेल्ट को अच्छे से फोल्ड कर पाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा ओपन रखा है। तो इस तरह से बेल्ट को हमने फोल्ड किया है। अभी इसके अंदर से हम इलास्टिक पास करेंगे। तो ये हमने इलास्टिक लिया है और इलास्टिक की जो लेंथ है वो हमने 27 इंच की ली है। जितना आपका कमर का साइज़ है उससे 3 इंच माइनस करके लेना है। तो कमर साइज़ 30 इंच है, तो हमने 27 इंच का इलास्टिक ले लिया है। अभी हम एक सेफ्टी पिन लेंगे और इलास्टिक को इसके अंदर पास करेंगे। एक साइड से डालना है इलास्टिक को और दूसरी साइड से हमें बाहर निकाल लेना है इस तरह से। उसके बाद इलास्टिक को ओवरलैप करके स्टिच करेंगे। तो हमने इलास्टिक को स्टिच कर लिया है। अभी इलास्टिक को अंदर कर देंगे और यहाँ पे जो ओपन रखा है उसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है। अभी इसको खींचते हुए पूरे राउंड में स्टिच कर लेना है, जिससे इलास्टिक पलटेगा नहीं।